नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज बात होगी महापर्व आजादी देश की। तो आजादी के महापर्व को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। देश के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा। उन्होंने इस बात का ब्लूप्रिंट रखा कि किस तरह से 5 साल के अंदर अंदर, केवल 5 साल के अंदर अंदर हम भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। इसका पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने रखा। उन्होंने इस बात का पूरा ब्यौरा रखा कि कैसे भारत के एक एक व्यक्ति को, पूरे 130 करोड़ लोगों को मुफ्त और अच्छी इलाज की व्यवस्था दी जा सकती है। उन्होंने इस बात का ब्यौरा रखा कि कैसे 5 साल के अंदर अंदर 27 करोड़ बच्चे, आज पूरे देश में सारे स्कूलों में मिला के 27 करोड़ बच्चे हैं, तो पूरे देश के 27 करोड़ बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, शानदार शिक्षा दी जा सकती है और मुफ्त शिक्षा दी जा सकती है। तो अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य को 5 साल में कैसे सच किया जा सकता है। और जब वो रख रहे थे तो ऐसा नहीं है कि बातें कर रहे थे, दिल्ली में करके दिखाया है, उसके अनुभव के आधार पर रख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत तभी नंबर 1 बनेगा जब हम भारत के हर एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर लेंगे, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। दुनिया के सारे विकसित देश यही करते हैं। जब हम अपने हर एक नागरिक के लिए, 130 करोड़ लोगों में से हर नागरिक के लिए अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था कर लेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी 2 बातें रखी कि भारत की सोसाइटी को एस्पिरेशनल सोसाइटी बनाना है और भारत को विकसित देश बनाना है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो एस्पिरेशनल सोसाइटी नहीं बन सकती। अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, माँ बाप धक्के खाते रहे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली और लोग अपने इलाज के लिए धक्के खाते फिरेंगे, लोग मर रहे होंगे या अपनी सारी टेंशन अपने परिवार के लोगों के इलाज में लगा रहे होंगे और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेगी, तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, तो विकसित नहीं हो सकता देश। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर, जब उन्होंने भी एस्पिरेशनल और विकसित देश बनाने की बात की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक पूरा ब्लूप्रिंट रखा है कि कैसे 5 साल के अंदर अंदर एक विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखी जा सकती है। 5 साल के अंदर अंदर कैसे हर बच्चे के लिए शिक्षा और हर व्यक्ति के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था की जा सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी से 2 गुजारिश करना चाहूँगा इस सालगिरह के अवसर पर। पहली तो ये कि अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा और अच्छा इलाज, इसको फ्रीबीज ना कहें। ये जो फ्रीबीज कह के इनका मजाक उड़ाते हैं, इससे देश के विकास का रास्ता रुकता है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने ब्लूप्रिंट दिया है और करके भी दिखाया है दिल्ली में कि कैसे 5 साल के अंदर अंदर स्कूलों की काया पलट सकती है, अस्पतालों की काया पलट सकती है। तो राजनीति को किनारे करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके, उनके साथ डिस्कस करके इसको अमल में लाएं। आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 5 साल के अंदर अंदर देश में ये तस्वीर बदली जा सकती है। आपने देश को बहुत सपने दिखाए थे। आपने किसी समय सबको घर देने की बात कही थी, आपने कभी बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, आपने फार्मर्स की इनकम दोगुनी की बात कही थी। आज आप अपने लाल किले के भाषण में उसमें से किसी पे बात नहीं कर पाए, क्योंकि। और आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, उनकी ओर से हम बातें कही जा रही थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डॉक्टर प्रभात दीक्षित, प्रधानाचार्य क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई।
सुषमा वर्मा ब्लॉक प्रमुख, मोहम्मद शमीम अशरफ खंड विकास अधिकारी, रामकिशोर राजपूत प्रतिनिधि, राजवीर सिंह राजपूत प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख विकास खंड शमशाबाद फर्रुखाबाद की ओर से 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी की सभी नगरवासियों एवं ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का लक्ष्य पूरा करें। अरविंद राजपूत प्रधान, प्रदीप दीक्षित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत गूरजपुर विकास खंड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। भारत को आज आजाद हुए पूरे 75 साल हो गए हैं और इस 8 दशक की आजादी में हमारे देश ने काफी उतार चढ़ाव देखा है। हजारों योद्धाओं की शहादत और लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। यह आजादी आसान नहीं थी, हमें बंटवारे के दंश का सामना करना पड़ा था। कोरोना संकट के दौर में वैश्विक स्तर पर हालात काफी बदले हैं। खासकर चीन की आक्रामक नीति को लेकर चीन आक्रामक की सिरदर्दी तो थी ही, इस बीच रूस और यूक्रेन पर हमले ने और खराब कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारत ने हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और आज एक ताकतवर देश के रूप में भारत उभर रहा है। आज भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत इस कदर बढ़ा चुका है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र भी भारत के साथ बगैर आगे बढ़ने की नहीं सोचता है। भारत की अहमियत पिछले कुछ सालों में खासी बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया ने इसे बखूबी देखा भी है। पिछले 2.5 साल से दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है और इस दौरान नई दिल्ली ने दुनिया भर में वैक्सीन के अलावा मास्क, पीपीई किट आदि चीजें कई देशों को मदद के तौर पर हम भेज रहे थे। भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए बड़े भाई के रूप में हमेशा सहायक रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का कई देश खुलकर समर्थन करने में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है। आज इसी को लेकर आजादी के इस महापर्व पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर। देश भर में आज आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया, तो वहीं देश के सभी राज्यों में आज तिरंगा हर गली से लेकर चौक चौराहों पर लहराया गया। स्वयं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर पूरे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, ये जो पर्व है, इसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार हर एक घर के ऊपर में आज एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है, जो हम मान और सम्मान दे रहे हैं। और अभी आजादी के सेनानियों को, शहीदों को, सैनिकों को, हर भारतीय जिन्होंने ये 75 साल के अंदर में राष्ट्र का निर्माण किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन, उनको श्रद्धा और उनकी याद कर रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में सूबे के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश व प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उन शहीदों को याद किया जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही धामी ने अगले 25 वर्षों बाद देश की तस्वीर बदलने की भी बात कही, जिसमें भारत सबसे आगे होगा और भारतीय लोग इस योगदान में पीछे होंगे। आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सभी को
भी स्मरण का दिवस भी है। हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। यह भी हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों में हम एक शिखर पर पहुंचेंगे। एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मानो पूरे देश में एक तिरंगे को लहराने की लहर छिड़ गई हो, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ एक आम नागरिक ने भी अपने घर से लेकर सड़क तक तिरंगे के जश्न में एक नया माहौल स्थापित कर दिया। और साथ ही इस आजादी के अमृत महोत्सव से देश के उन वीर सपूतों को भी याद किया जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आजादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर के न्यूज इंडिया की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन सालों में भारत देश का जो गौरव है वो लगातार बढ़ा है और आपको बता दें कि भारत साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की जो महत्वता है वो बाकी के देशों ने समझना शुरू करती है और भारत आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि भारत की छवि आखिर देश दुनिया में कितना आगे बढ़कर जो है वो पहुंच रही है, जो कि काफी अहम है। और लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की जो छवि है वो बेहतर होती जा रही है। अब लोग भारत को उस नज़रिए से देख रहे हैं जहां पर भारत के बिना वो आगे बढ़ने की नहीं सोच पाते हैं। लंबे संघर्ष के बाद भारत ने आज़ादी पाई थी और आज़ाद भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार भारत की जो छवि है वो मजबूत होती जा रही है और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से हम करवाते हैं। आज हमारे साथ में फिलहाल विनोद कुमार जी हैं, पसबोला हैं। विनोद कुमार जी पसबोला रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, माफ कीजिएगा। और साथ ही हमारे साथ में प्रदीप भाटिया जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। और हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, रिटायर्ड मास्टर चीफ हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे हम करवाएंगे। आज शुरुआत में करना चाहूंगी विनोद कुमार जी से। विनोद कुमार जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी इस चर्चा में। आज सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई आजादी के इस महापर्व की, आजादी के इस अमृत महोत्सव की। अब हमारा देश इस अमृत महोत्सव मना रहा है, इस अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और इसी काल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्वर्ण काल की ओर, जिसकी राहें इस अमृत काल से ही तय हो जाएंगी। किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस अमृत काल को, इस अमृत महोत्सव को? क्योंकि आने वाला जो वक्त है इसका खाका अभी से तैयार किया जाना सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। शुरू कीजिए। जी हाँ, सबसे पहले समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन विशेष महत्व का है। आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उन 25 सालों में जब हमारा देश 100 साल का होगा उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और एक देश की जो आकांक्षाएं हैं, एक देश की जो जनमानस की एक जो इच्छा शक्ति है, वो क्या चाहते हैं देश को अगले 25 सालों में, उसका एक छोटा सा जो प्रारूप जो है हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने आज रखा है। बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है आजादी के 75 साल। आज के दिन में जैसे आपने कहा, भारत एक सशक्त राष्ट्र बनकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरा है। इसके लिए आजादी के बाद से लगातार जितने भी सरकारें थी, जितने भी हमारे जनमानस हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, अपने टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे सेनाएं हैं, सभी जो हमारे इस देश के नागरिक हैं, ये उनका प्रयास है कि आज देश जहां पे है। और हम चाहते थे कि इन 75 साल में शायद देश को कहीं और होना चाहिए था, लेकिन नहीं है वहां पे। अब हम संकल्प ले सकते हैं कि देश हम कहां चाहते हैं अगले 25 सालों में। एक विकसित देश, एक आत्मनिर्भर देश, एक देश जो विश्वगुरु हो,
एक देश जो पूरे जो हमारी सनातन धर्म की एक भावना है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें दुनिया को बता सके जीवन अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, इस प्रकार का देश हमारा हो, ये हम कामना करते हैं। बिल्कुल, यानी हमारा देश लगातार आगे बढ़े, जो अब तक विकासशील है वो विकसित देशों में उसकी गिनती होने लगे, हम सब यही कामना करते हैं। देखिए, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मेरे जो डिबेट के सारे पैनलिस्ट हैं वो भी सेना से हैं, सीधे तौर पर उनका योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में रहता है, इस देश की सुरक्षा करने में रहता है, तो इसलिए बेहद शानदार पैनल आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। आमतौर पर पीसी थपलियाल साहब का जब मैं इंट्रो करती हूँ तो यूकेडी के नेता के तौर पर करती हूँ, लेकिन आज वो रिटायर्ड मास्टर चीफ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। तो थपलियाल साहब, आपके पास ही आते हैं, बताइए, आप जब भी कुछ कहते हैं, थपलियाल साहब के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं एक तरफ, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। और भी हमारे साथ में जो मेहमान हैं, मनोज ध्यानी जी अभी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मनोज जी का भी बहुत स्वागत आज की चर्चा में, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले थपलियाल साहब को जोड़ रहे हैं। थपलियाल साहब, अमूमन राजनीतिक सवाल होते हैं, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और जब भी आप जवाब देते हैं तो आपके जवाबों में मैंने हर बार देखा है कि राजनीति से ज्यादा उत्तराखंड, मैं हर प्रवक्ता के लिए ये बात नहीं बोलती, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है कि आप जब भी उत्तराखंड को लेकर कुछ कहते हैं, आपके अंदर वो सेना से जो जुड़ाव होता है ना, एक सैनिक के तौर पर जो बात कही जानी चाहिए, आप उस लिहाज से अपनी बात को रखते हैं, राजनीति से हटकर उत्तराखंड के विकास के लिए बात रखते हैं। ऐसे में आप आज पूरे भारत को लेकर बात कीजिए, भारत के लिहाज से बात कीजिए, किस तरह से आप आगे बढ़ते हुए भारत को देख पा रहे हैं, क्योंकि अमृत काल है। आज मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए, भले आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, लेकिन स्वर्णिम काल के लिए राहें किस तरह से तैयार हों, हमारा भारत कितने हद तक आगे बढ़े, किस तरह से चले, इसको लेकर जो आप कहना चाहते हैं आज कह सकते हैं। आज कृतज्ञ राष्ट्र अपने उन तमाम वीरों को नमन करता है जिनकी बदौलत, जिनकी शहादत की बदौलत हमें हमारा ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिनके नेतृत्व में हमने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा और 1947 में हमने स्वतंत्र भारत की नींव रखी, और आज 75 साल पूरे हो गए हैं। और उस काल में जो कोई भी, जिस माँ भारती के गर्भ से पैदा हुए जो भी नेता रहे हैं, उन तमाम नेताओं का योगदान को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए मैं उनको सत नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं हमारे सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिनकी बदौलत हमने, जिनके नेतृत्व में 1971 की लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान अपने दुश्मनों को 2 भागों में बांटा था, हम नमन करते हैं। उसके बाद जो मोरारजी देसाई, और उसके बाद फिर हमारे राजीव गांधी, वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह जी, और हमारे नरसिम्हा राव जी, और हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अब जो हमें उसके बाद मनमोहन सिंह, 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे, इन तमाम लोगों के बाद आज एक सशक्त नेतृत्व हमारे देश के आगे खड़ा है, और उसके नेतृत्व में हमें बड़ी आशाएं जगी हैं कि हम इस स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहे हैं। जो आज उन्होंने 5 प्रण का संकल्प, बड़ा संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ने की नसीहत दी है, उस नसीहत को हम आत्मसात करते हुए एक दिव्य भारत, एक आध्यात्मिक भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में जन्म लेने के लिए लोग तपस्याएं करते थे, जिस भारत के पास हिमालय है, जिस भारत के पास गंगा जैसी नदी है जो साक्षात देव नदी कहलाती है, और ऐसी भूमि में, ऐसी अध्यात्म भूमि में पैदा होकर हम गौरवान्वित हो रहे हैं, और हम और भी गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमने अपनी इस माँ भारती की रक्षा के लिए सीमाओं में अपनी सेवाएं दी हैं, और उस सेवा के बाद हम अपनी माँ भारती की विकास के में किस तरह से ये आगे बढ़े, निरंतर चिंतन मंथन करते हुए आज इस डिबेट में आप
को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज जो 76वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम तमाम जो लोग आए हैं यहाँ पे, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे ब्रिगेडियर पसपोला जो मेरे संगठन के अध्यक्ष भी हैं और मैं उनका महासचिव हूं, और वो ब्रिगेडियर पसपोला जो हमारी आर्मी में द्रोण का काम जिन्होंने कहा किया है, जिनकी शिक्षा से आज सैनिक आगे बढ़े हैं और एक मजबूत सेना एक हमारे भारत। ठीक है, बिल्कुल 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 थपलियाल साहब, बेहद खास ये दिन है, आजादी का अमृत महोत्सव है हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत खास। और देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि मुझे आज पैनल बहुत शानदार लग रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका सीधे तौर पर योगदान रहता है। और देवभूमि के दंगल में हम विस्तार से इस सब को लेकर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो आ हो आ। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ताज मोहम्मद प्रधानपति एवं समाज सेवक ग्राम पंचायत दौलतपुर चकई विकासखंड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सुनीता रानी चौहान, प्रोपराइटर अत्रेय इंडियन गैस एजेंसी अमृतपुर फर्रुखाबाद, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे राष्ट्रीय पर्व पर आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, संघर्षों का स्मरण करें एवं उससे प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, स्वावलंबी राष्ट्र का निर्माण करने हेतु संपूर्ण शक्ति से अपने दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प लें। 76वें स्वतंत्रता दिवस की अंतस की गहराइयों से शुभकामनाएं। जय हिंद। शिवदेश यादव, प्रधान ग्राम पंचायत अमैयापुर विकास खंड राजेपुर फर्रुखाबाद की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
हाकिम सिंह राजपूत, प्रधान ग्राम पंचायत बहमतपुर गड़िया, विकास खंड राजेपुर फर्रुखाबाद की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं प्रदीप गुप्ता, प्रधान राजेपुर राठौरी, अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि हर घर झंडा लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा करें। अरुण कुमार अवस्थी, वन दरोगा, शमशाबाद फर्रुखाबाद। राकेश कुमार तिवारी, शमशाबाद फर्रुखाबाद की तरफ से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सभी ग्रामवासियों एवं नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं चित्रा कांडपाल, पूर्वी विधानसभा राजीव गांधी वार्ड प्रथम से मंडल मंत्री। आज 15 अगस्त के 75वें वर्षगांठ पर मैंने अपने क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुंदर परिकल्पना जो उन्होंने की, हर जन जन तक झंडा पहुँचाने का, अमृत महोत्सव का रूप उसको दिया और मैंने अपने पूरे क्षेत्र में आज विराटखंड 1, 2, 3, 4 में 500 झंडों का वितरण किया और सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और हर घर में हमने पूरा देश का ध्वजा लहराया और सभी लोग इसमें भावुक भी हुए कि पहली बार हर घर घर में झंडा लहरा रहा है और पूरे भारत देश में सभी लोगों ने आज भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में झंडा लहराया। और फिर से मैं पूरा समस्त भारतवासियों को एक बार पुनः बधाई देती हूँ और हमेशा इसी तरह 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देश में झंडा लहराने का एक मौका सबको मिलना चाहिए, मिलता है और आगे यही काम को करना चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत देश के इस आजादी को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं और आज बेहद खास पैनल हमारे साथ में मौजूद है। अभी आपने थपलियाल साहब को सुना ब्रेक से पहले। अभी फिलहाल हम चलेंगे, मनोज ध्यानी जी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही प्रदीप भाटिया जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। दोनों ही मेहमान लगातार बने हुए, दोनों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। पहले प्रदीप जी को जोड़ लेते हैं, उसके बाद ध्यानी जी के पास में आएंगे। प्रदीप जी हमारे साथ पहले से बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत आज के हमारी इस चर्चा में और एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपका, क्योंकि आप सब लोग, मैंने पहले भी कहा, इस देश की सुरक्षा के लिए लगातार जुटे रहते हैं और अहम योगदान आप सबका होता है। प्रदीप जी, किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि भारत ने अब भारत के जो तेवर हैं इन कुछ सालों में बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। पहले भारत की ये बात रही है कि वो पहले कभी भी नहीं किसी पर आक्रमण करता है, वो पहले नहीं किसी को तंग करता है, लेकिन अगर भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखता है तो अब भारत भी कह चुका है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम घर में घुसकर मारेंगे। ये बात साबित भी की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से चाहे पड़ोसी देशों ने अगर हमारे देश पर आंख उठाकर देखा, फिर चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, अब हम पीछे नहीं हटते हैं। यानी अब भारत देश से डर जो है वो दुश्मन देशों को लगने लगा है। गरिमा जी, थैंक यू। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। 47 के बाद जब हम आजाद हुए थे, उसके बाद से हमारी सेना का और हमारे देश के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी वारदात होती रही जिसके कारण हम लोग हमेशा युद्ध इत्यादि में व्यस्त रहे। 47 में पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ जो कि 48 तक चला, पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया। उसके बाद 62 के आक्रमण हुआ जिसमें एक थोड़ा सा सेटबैक रहा इंडिया के लिए। 65 में हम लोग एक स्टेलमेट में रहे, लेकिन 71 के बाद जो काल शुरू हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा समर्पण किसी फौज ने किया तो पाकिस्तानी फौज ने भारत के सामने
एक नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश बना। उसके बाद लगातार हमारी फौज किसी ना किसी उसमें लगी रही। हमने श्रीलंका की मदद की, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में चलाए। और हाल में जब चाइना ने अपने उससे पहले 99 में कारगिल में जब इंट्रूजन हुआ तो उसका बहुत अच्छा मुंहतोड़ जवाब दिया गया, LOC को बिना क्रॉस किए हुए। हमारी फौज के ऊपर उस समय रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन फौज ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और दुनिया के सामने एक मिसाल रखी कि भारत अपनी सुरक्षा में पूर्ण रूप से सक्षम है। और यही बात चाइना के खिलाफ गलवान में जो कहानी शुरू हुई थी, आज भी आंख में आंख मिलाकर चाइना को देखा जाता है और चाइना को एक स्टेलमेट स्टेट में रख दिया गया। भारतीय सैनिक, भारतीय फौज जिसमें एयरफोर्स और आर्मी और स्पेशल फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं हर समय चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो आज उस स्थिति में हम आ चुके हैं जब हमें अपनी देश की सुरक्षा में कहीं पर भी कोई खामी नजर नहीं आती। जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। देश के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो देश में बनाया गया विक्रमादित्य, उसको लॉन्च किया गया। ये 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 30 एयरक्राफ्ट को ले जाने की क्षमता है। तो इससे भारत को काफी बल मिला है और आसपास के पड़ोसी मुल्क जो हैं वो भी भारत की तरफ देखते हैं अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। हमारे कुछ पैक्ट्स भी बन रहे हैं तो बाकी देशों के साथ, जो कि मिलिट्री पैक्ट्स अभी ना होकर, लेकिन इनसे आगे देश की सुरक्षा को और देश की जो सीमाएं हैं उनको और सुदृढ़ किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतरी और ज्यादा विकास जो है वो भारत देश में मिलने वाला है। देखिए, आज मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ क्योंकि अमूमन डिबेट्स में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम विस्तार से बातचीत करते हैं, लेकिन आज का पैनल मेरे देश का पैनल है, उन लोगों का पैनल है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मनोज ध्यानी जी भी लेकिन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ध्यानी जी, बहुत स्वागत आपका। अमूमन डिबेट्स राजनीतिक मुद्दों पर होती हैं, राजनीतिक विश्लेषक उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन देखिए देश की राजनीति ही है जो देश को चलाती है, जिसमें देश के विकास में भी राजनीति का बड़ा अहम योगदान होता है। और अगर राजनीति नहीं होगी तो मुझे लगता है लोकतंत्र भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए राजनीति पर बात करना भी उतना ही ठीक है। मनोज जी, आप बताइए राजनीतिक लिहाज से आप क्या मानते हैं आज के इस दिन को, क्योंकि इस दिन को फिलहाल पूरे देश ने मनाया, चाहे अलग अलग राजनीतिक दल ही क्यों ना हो। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब का है, हम सब के लिए है। हर घर तिरंगा नजर आ रहा है, वो किसी भी दल का आदमी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस दल का है, तिरंगा हम सब का है। आप भी बताइए कि राजनीतिक लिहाज से भारत कितना आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ भारत में नया होना चाहिए, क्या राय है आपकी? मनोज जी, मनोज जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक हमारी? मनोज जी तक हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है और भी खास मेहमान जो है हमारे साथ में लगातार बने हुए। मनोज जी तक अगर हम पहुंच पाते हैं तो जरूर उनकी राय हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि और भी मेहमान हैं, उनको जोड़ लेते हैं एक बार फिर से। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ में विनोद कुमार पसबोला जी हैं, एक बार फिर से उनकी राय ले लेते हैं। विनोद जी, अभी आपने प्रदीप जी को सुना, थपलियाल साहब को सुना, हर एक व्यक्ति ये चाहता है, ये मानता है कि आने वाले वक्त में और नई चीजें होंगी, लेकिन क्योंकि आप लोग सीधा कनेक्टेड हैं, आप लोग सीधे तौर पर जानते हैं कि देश की सुरक्षा किन चीजों से बेहतर ढंग से हो पा रही है, क्योंकि जब सुरक्षित देश महसूस करता है तभी देशवासी सुरक्षित महसूस करता है और तभी देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है वो बेहतर काम करती है और देश आगे बढ़ता है। ऐसे में कौन सी नई चीजें होनी चाहिए, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आज इस खास मौके पर? उन चीजों के होने से और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा देश के विकसित होने पर? जी हाँ, मैं मानता हूं कि एक सशक्त देश जो होता है उसकी खासियत होती है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक पावर, जो सॉफ्ट पावर जिसे हम कहते हैं, ये मजबूत होती हैं जिस देश में जिसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है,
इसकी रक्षा सेवाएं बेहतर हैं, आज के आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से लैस है, और जिनकी कूटनीतिक जो शक्ति है उसका अगर विश्व लोहा मानता है तो आज ये तीनों शक्तियां हमारे देश के पास हैं। हमारी भारत की जो रक्षा सेनाएं हैं विश्व की सबसे बेहतरीन रक्षा सेनाओं में से है। बिल्कुल। हमारा प्रोफेशनलिज्म जो है वो विश्व के सभी सेनाओं से बेहतर है, और ये लगातार परिलक्षित हुआ है विभिन्न ऑपरेशंस में। आर्थिक स्थिति देश के जो फंडामेंटल्स है आर्थिकी के वो बहुत मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। कोविड के बावजूद भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं एज कंपेयर टू अदर नेशंस, और पोटेंशियल है हमारे देश में इस आर्थिकी को और मजबूत करने के लिए, और उस तरफ देश बढ़ रहा है। साथ ही जैसे आपने भी कहा कि विगत सालों में एक जो कूटनीतिक एक जो शक्ति देश के अंदर आई है, और जो उनकी कूटनीति है उसने देश को एक ऊंचे स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाके खड़ा कर दिया है। जिससे आप मेंशन कर रही थी यूक्रेन में, आप मेंशन करते हैं विभिन्न जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनमें भारत और भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से हाथों हाथ लिया जाता है वो एक गर्व की बात है हर एक भारतीय के लिए। बिल्कुल। पर मैं मानता हूं कि देश का जो सबसे बड़ा जो हमारे पास इस समय हमारे पास शक्ति है वो है हमारी जनशक्ति, हमारा युवा। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, बहुत देश अहम जो बात। है वो युवाओं का देश है, और ये युवा जो हैं वो पढ़े लिखे युवा हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हैं, टेक्निकली इक्विप्ड युवा हैं। आज देश के विभिन्न देशों में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें भारतीय टॉप में हैं। हमारे देश में हम बेहतर से बेहतर इंजीनियर, बेहतर से बेहतर डॉक्टर, बेहतर से बेहतर अनदर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी डोमेन्स हैं उनमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो हमारी जनशक्ति है और जो मैंने 3 शक्तियां पहले आपको गिनाई, ये सब मिलके हमारे देश को अगले 25 सालों में सबसे श्रेष्ठ देश बनाने के लिए बहुत एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इसीलिए आज का भारतवासी बहुत आश्वस्त है, गर्वान्वित महसूस करता है कि देश, हमारे देश भारत का ये वक्त आ गया है। ये जो अगले जो 3 दशक होने वाले हैं या आने वाला जो समय है वो हमारे देश का है। हमारा देश विश्व पटल पे जो इसकी एक स्थिति बहुत पहले होती थी वो पुनः हम प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। ठीक है, यानी बिल्कुल बिल्कुल हम सब यही चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपके मुंह में सरस्वती विराजमान हो और देश इसी राह पर आगे बढ़े। राजनीतिक विश्लेषक ध्यानी जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ध्यानी जी, इसके पहले मैंने आपसे सवाल किया था, हमारा संपर्क कुछ टूट गया। देखिए, अमूमन तो आमतौर पर डिबेट्स में हम राजनीति को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज भी राजनीति की बात जरूर हो, क्योंकि राजनीति हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये दल है जो लोकतंत्र जिनसे बनता है, और अगर राजनीतिक दल ठीक तरह से काम करने लग जाएं तो देश का विकास दिन दोगुनी और रात चौगुनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आज के इस दिन को आप किस लिहाज से देखते हैं और कुछ राजनीतिक दलों से क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से काम करें, कौन से मुद्दे उठाएं, जनता से जुड़े किस तरह की बात करें ताकि देश जो है वो आगे बढ़े? मुझे लगता है आज बात सिर्फ और सिर्फ हमारे आजाद भारत देश की होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मैं बधाई देना चाहता हूं इस तरह की एक सार्थक और सकारात्मक विमर्श को लाने के लिए। मैं पैनलिस्ट के सभी सदस्यों को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं, और सभी सेना से जुड़े हुए वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं, उनका राष्ट्र के प्रति जो योगदान है बहुत अविस्मरणीय रहा है, और राष्ट्र के सैनिकों को सबसे पहले वंदन और सम्मान दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, चाहे हमारा गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त को। और उनके संबंध में हमारे राष्ट्र के जो भी नेता रहे आज तक भारत की आज़ादी से प्रत्येक हमारे राजनेता अपनी सेनाओं को सबसे बड़ा सम्मान देते आए हैं,
ये हमने देखा है, और ये पूर्व में भी हुआ, आज भी हो रहा, भविष्य में भी ऐसा होगा। भारत की जो सबसे विशेषता है वो उसका लोकतंत्र है। भारत संघों का एक राष्ट्र है। हमारे यहाँ विभिन्न राज्य इकाइयां हैं, उनके अपने प्रत्येक प्रांतों के अपनी अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, सामाजिक एक ताना बाना है, और उसके हिसाब से वो संकल्पनाएं करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य भी गठित हुआ 2000 में, और उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन सृजित हुआ था, तब ये राज्य बना था। जी, मैं एक बात जरूर यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी सेना का सबसे बड़ा चरित्र होता है, और यहाँ पर सब सेना बलों के अधिकारीगण मौजूद हैं, वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। क्या हमारे राष्ट्र के भीतर जो हमारे नौकरशाही में जो अन्य विभागों में काम कर रहे हैं, क्या वो इंटीग्रिटी हमारे को देखने को मिलती है कि नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के कुछ पुलिस पदक बांटे, और उसमें एसटीएफ को ये पदक बांटे गए, जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में भ्रष्टाचार के बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, गिरफ्त में लिया है। आपको बताऊं कि 2013 से हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है या विचार हो रहा है, यहाँ सीपिन कर रहे हैं और फ्लैग शीट सिस्टम के अंदर बैठते जा रहे हैं, और इस बात को हम लगातार उठाते रहे मुश्किल। आज अब मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के युवा हैं, अभी भाई बॉबी कुमार जी से आदरणीय प्रकाश पटियाल जी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार की जुझारू युवा शक्ति रही है, जिन्होंने इसको उजागर किया। जो इसके पीछे जो लगातार संघर्ष करने वाले युवा हैं, उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है अपने इस बात को कन्विंस करने के लिए सिस्टम को कि भ्रष्टाचार हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी वाला जो मसला है, ये हमारे सेवा क्षेत्र में आता है। पूरा जितने सेवा योजन में जो कर्मी आते हैं उनके भीतर तो देखना ही देना, साथ साथ में जिसको हम चयन कर रहे हैं, हमारे जिन पॉलिटिशियंस की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं क्योंकि एडीआर का प्रदेश समन्वयक हूँ, मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट से बड़ी चौंकाने वाली है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी आय की संपत्ति जो उनकी संपत्ति है 5 साल में जो 50 लाख में अगर कोई है तो बिल्कुल, यानी देखिए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कुछ ऐसी मूल समस्याएं हैं जो हमारे इस देश में बिल्कुल दीमक की तरह लगी हुई हैं, हमारे देश के विकास को, वो उसकी गति को बहुत पीछे कर देती हैं। मनोज जी, इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, डायरेक्टर आस्था हॉस्पिटल, देवा रोड, बाराबंकी। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों एवं हमारे बाराबंकी के सभी सम्मानित नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दुर्गेश वर्मा, डायरेक्टर डीबी हॉस्पिटल नाका स्थित बाराबंकी। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासी व प्रदेशवासी व जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाई। रावत, सांसद बाराबंकी, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और साथ ही साथ अपने जनपदवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, उसके लिए मैं अपने पूरे जनपदवासियों से अपील करता हूं कि एक भी घर छूटने न पावे, सब लोग अपने अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराइए और अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी फहराने के लिए प्रेरित करने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
मैं मोहम्मद वसीम राहीम, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा। मैं अपनी तरफ से, उस संगठन की तरफ से प्रदेशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75वें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के आह्वान पर 13 से 15 तारीख तक देश में आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, 75वां अमृत महोत्सव, और पूरा देश जो है इस वक्त झंडे से रंगा हुआ है। रबाब जहरा पत्नी फिरोज हैदर ग्राम प्रधान केसरवा बाराबंकी की तरफ से सभी देशवासियों व समस्त क्षेत्रवासियों व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाएं और अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। इमरान खान चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत बंकी व चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत बंकी बाराबंकी की तरफ से सभी देशवासियों व समस्त क्षेत्रवासियों व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त जनपद क्षेत्र और ग्राम वासियों से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाएं और अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। मोहम्मद फैसल सभासद नेहरू नगर वार्ड बाराबंकी की तरफ से सभी देशवासियों व समस्त क्षेत्रवासियों व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहम्मद शकील उर्फ पुल्लू सभासद वार्ड नंबर 11 नगर पंचायत बंकी बाराबंकी की तरफ से सभी देशवासियों व समस्त क्षेत्रवासियों व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं समस्त जनपद व क्षेत्र व ग्राम वासियों से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाएं और अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। आजादी के अमृत महोत्सव व 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी देशवासियों को तथा जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। नीतीश श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड हल्थरमऊ गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शाहिद हुसैन प्रधान उर्दी गोंडा ब्लॉक कटरा बाजार गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आजादी के इस महापर्व को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अमूमन अपनी डिबेट्स में हम राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि आजादी का महापर्व है इसलिए खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज पैनलिस्ट जो है वो भी काफी स्पेशल हैं, जिनका सीधा कनेक्शन इस देश की सुरक्षा से रहता है, इस देश की सुरक्षा के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं जल्दी से, वक्त बहुत कम है, एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ प्रदीप भाटिया जी से। प्रदीप जी, अभी आपने सुना यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं जिन्होंने यही कहा कि भारत विकसित देश होने की राह पर पूरी तरह से अग्रसर है और बहुत जल्द स्वर्णकाल से पहले ही हो सकता है ऐसा हो जाए। और क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, किस तरह से काम हो ताकि आने वाला जो वक्त है वो भारत के लिए और ज्यादा खुले आसमान की तरह बेहतर हो? देखिए गरिमा जी, हमारा मुल्क देश आज यंगेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से और एज के लिहाज से यंगेस्ट देश है। हमारी पॉपुलेशन युवा है और इनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। हमारे यहाँ क्षमता है, काबिलियत है, मेहनत करने का जज्बा है जी। और यही युवा यदि इनको सही दिशा और दशा दी जाए जो कि पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, उन्हें तमाम सुविधाएं मिले जिसमें एजुकेशन सबसे जरूरी है और वो माहौल दिया जाए जिसमें ये निखर सकें, अपने अपने इलाके में जो बंदोबस्त की कार्रवाई इनके लिए हो सके, यदि वो चीजें इनको प्रदान की जाए तो
25 साल से पहले ही हमारा देश उस स्थिति में पहुंच जाएगा जिसका आज कल्पना मोदी जी ने देश के सामने की। तो ये बहुत शीघ्र मुमकिन हो सकता है। हमें केवल हमारे युवाओं के अंदर वो इच्छा शक्ति भी है और वो कार्य करने की साहस भी है। हर क्षेत्र में वो एक्सेल करने को तैयार हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा सपोर्ट हमारी अलग अलग गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से मिलना चाहिए। और ये यदि इंश्योर हो जाता है, जिसमें एजुकेशन सबसे जरूरी है, तो हमारा युवा कुछ भी करने के लिए तैयार। बिल्कुल, देखिए आपने बड़ी कम शब्दों में बड़ी अहम बातें कह दी कि एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम का अगर बेहतरीन सपोर्ट होगा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत देश का नाम और ज्यादा गर्व के साथ बाकी के देश भी ले सकेंगे। देश दुनिया में भारत का नाम और ज्यादा बढ़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी है, आज हमें अपनी इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन आजादी के महापर्व की आप सबको एक बार फिर से बधाई। देवभूमि के दंगल में आज हम इसी बड़े मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे कि आखिर भारत देश जो अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, अब ये इसी काल से स्वर्ण काल की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसी अमृत काल में स्वर्ण काल की राहें जो है वो पूरी तरह से खुल चुकी हैं और युवाओं का देश भारत देश लगातार विकसित भारत देश होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देवभूमि के दंगल में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया और आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से आजादी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।